हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सबको पता है भाई, हमारा जो रिजल्ट है 2025 स्टेनो का, वो डिक्लेयर कर दिया गया है फ्राइडे को। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा सभी बच्चों को जिनका नाम सी और डी दोनों में आया हुआ है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि भाई देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, अब लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि भाई हमारा नाम आ गया तो हम सिलेक्टेड हो चुके। ऐसा नहीं होता भाई, असली मेहनत अब शुरू है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, देखो, प्री तो लगभग हर कोई क्वालिफाई कर देता है, मगर जो हमारा स्टेनो स्किल होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है क्वालिफाई करना। मेरा बोलने का मतलब है, अगर 1000 बच्चे पास हुए ना, तो उसमें से कम 500 से 700 बच्चे तो ऐसे ही आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किल को अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें मैटर करती है एक्यूरेसी। स्पीड भले ही आपकी 150 है, मगर अगर एक्यूरेसी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में बैठ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है? तो यही बोलूंगा मैं, अब अपना जो स्किल है उसको अच्छे से करना है, बिना टाइम वेस्ट करे। और क्या करोगे वो मैं बताता हूँ। अभी एक बच्चे का कमेंट था कि भाई, ये जो 8000 बच्चे पास कर रखे सी ग्रेड में, तो सारी सीटें तो यही ले जाएंगे, हम जो डी ग्रेड वालों का नाम आ रखा है सिर्फ डी ग्रेड में, तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। भाई देखो, ऐसा नहीं होता। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, आप प्रीवियस ईयर को देखोगे ना, जो हमारा रिजल्ट आता था उसमें देखोगे तो क्या होता है, जो 8000 बच्चे सिलेक्ट है ना, उसमें से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्टेनो आती ही नहीं है। क्यों? वो सिर्फ सीजीएल सीएचएसएल ऐसे वाले होते हैं, उनको पता ही नहीं होता स्टेनो होते क्या, फॉर्म भर देते हैं, 100 रुपए का फॉर्म होता है। तो इसकी वजह से उनको ये नहीं पता कि भाई स्टेनो होती क्या। वो बस पेपर देने जाते हैं। कई कई ऐसे होते हैं कि भाई एक्सपीरियंस के लिए चले गए, जो नए होते बिगिनर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं है। जो स्टेनो अभी सीख ही रहे हैं, कई स्टेनो सीख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जो नंबर आ चुके जिनके सी ग्रेड में, तो वो उसको स्टेनो आती ही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज़ दिमाग में मत रखो कि भाई इन्हीं के लगे हम तो रह गए, इसकी वजह से तो मेहनत नहीं करो। ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि 8000 जो बच्चे पास हुए हैं उनका लगेगा ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें से कई नौसिखिए भी होते हैं, कईयों को आती नहीं है, कई बिगिनर्स होंगे, कई ये होंगे कि स्टेनो होती क्या हमें पता ही नहीं। तो ये मत देखो कि 8000 बच्चे पास हो गए, तुम बस अपने पे फोकस रखो। बस मैं उनको ये बोलूँगा, जैसे अगर कट ऑफ 132 गई हुई है, अगर 133, 34, 35 ऐसे नंबर है तो मत करो, आप 2026 की तैयारी करो। मैं ये भी नहीं बोलूँगा चलो मत करो, आप करो, मगर ज़्यादा फ़ोकस 2026 प्री के लिए करो। जो मैं डेली टारगेट देता हूँ उसको अच्छे से करो। डे 1 से शुरू करना, जो जो नया-नया जुड़ेगा, ठीक है? तो अब मेन बात करते हैं कि मेरा ये वीडियो बनाने का क्या मोटिव था। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव था कि देखो भाई, कई बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ़ केसी पे डिपेंड रहते हैं। वो सोचते हैं केसी कर लिया, 528 डिक्टेशंस कर ली, तो बस हो गया। ऐसा नहीं है, वो देखो बेसिक चीज़ है। हमें केसी के अलावा प्रोग्रेसिव, पार्लियामेंट्री, एडिटोरियल्स, अनसीन पैसेजेस और साथ में कभी-कभी कभार लीगल वर्ड्स भी लगाने। इस बार एडुकेटिव आपको पता है, कुछ भी दे दिया था प्री के एग्जाम में, तो तुम्हें क्या गारंटी है कि जो हमारे स्किल होगा उसमें भी वही चीज़ दे दिया जाएगा जो प्रीवियस ईयर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्या पता भाई चेंज कर दें। तो मैं यही बोलूँगा, आपने सिर्फ केसी पे डिपेंड नहीं रहना, केसी के अलावा भी प्रोग्रेसिव, पार्लियामेंट्री, एडिटोरियल्स, अनसीन जितने भी होते हैं ना, वो सब लगाने। खासकर क्या लगाना आप लोगों को, प्रेसिडेंट की स्पीच, पीएम की स्पीच, ये जो हमारे फाइनेंस स्पीचेस होते हैं उनको भी। ये मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी है ना जो बार-बार रिपीट करी जा सकती है। सबसे पहले तो क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के डिक्टेशंस लगानी है। अगर आप उनको लिख ले रहे हो, इसका मतलब आप अच्छे खासे आपकी अच्छी खासी तैयारी है। अगर आप उनको नहीं लिख पा रहे, तो मतलब आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर डिक्टेशन अगर नहीं कर पा रहे, तो वैसा ही डिक्टेशंस आगे मिलेंगे आपको। हमारी जो डिक्टेशंस है मेनली किस पे रहती है पता है? प्रोग्रेसिव पे रहती है, केसी पे रहती है और पार्लियामेंट्री। इन 3 चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। कभी आधा पैसेज उसका उठा दिया, आधा पैसेज किसी और का उठा दिया, आधा पैसेज किसी और का उठा दिया। कभी तो एज़ इट इज़ केसी भी दे दिया जाता है। जैसे पिछला एग्ज़ाम हुआ था हमारा जो 2024 का, उसमें प्रीवियस ईयर का ही एज़ इट इज़ दे देता है, ग्रेड सी का मैटर। तो मैं यही बोलूँगा, देखो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के लगाओ, फिर उसके बाद क्या करना है, अपनी केसी खत्म करो। मैंने तभी से कह रहा हूँ, जिसके नंबर ठीक-ठाक बन रहे हैं, जो हमने आंसर की चेक करी थी, आप कर लो शुरू। अभी तक आपका केसी कंप्लीट हो चुका होता, ठीक है? तो ये मैं बोलूँगा, केसी भी करो, प्रोग्रेसिव भी लगानी है, पार्लियामेंट्री। अब किस तरीके से करना है वो मैं बताता हूँ। दिन में बड़ा टारगेट लेके नहीं चलना कि तुमने 10-15 डिक्टेशंस लगा ली, नहीं। डिक्टेशंस लगाओ 5 से 7, सिर्फ 5 से 7 डिक्टेशंस लगाओ पूरे दिन में। अगर आपको ज़्यादा और टाइम मिल रहा है तो 10 चले जाओ मैक्सिमम, मगर 10 से ज़्यादा मत जाना। उसमें क्या करना है, आपने 2-3 लगानी है केसी, 2-3 लगानी है प्रोग्रेसिव, 2-3 लगानी है पार्लियामेंट्री डिक्टेशंस। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? नए-नए वर्ड्स जानने के लिए मिलेंगे। आपकी जो मतलब कंसिस्टेंसी है वो बनेगी। आपको नए-नए स्ट्रोक्स पता चल जाएँगे किस तरीके से बनाने। आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी स्टेनो में, एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। बस क्या करना है, जब भी आप डिक्टेशंस लिखो उसको ट्रांसक्राइब ज़रूर करना है। उसमें से 2 या 3 उसको टाइप ज़रूर करना है। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं, पर ये पढ़ के कर लेते हैं, टाइप क्या करना है वहाँ तो हो ही जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। टाइपिंग भी मेन है हमारे उसमें, जितना ही मेन हमारा स्टेनो ट्रांसक्राइब करना होता है ना, उतना ही टाइपिंग भी होता है। अगर आपने टाइपिंग में लापरवाही कर दी, तो आप क्यों मैं टाइपिंग में लापरवाही क्यों कर रहा हूँ? देखो वहाँ पे ना 50 मिनट मिलते हैं डी ग्रेड के लिए, 40 मिनट मिलते हैं सी ग्रेड के लिए। इंग्लिश वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? हिंदी वालों को भी पता होगा अपना। तो वहाँ पे सिर्फ़ हमने 50 मिनट में पूरा लिखना नहीं होता।
हमने कम से कम 10 मिनट पहले लिखना होता है, ताकि हम उसको रिवाइज़ कर सकें। कहीं पे अगर स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे कहीं पे हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया, कई चीज़ें ऐसी होती है कहाँ पे हमने कैपिटल वर्ड नहीं लिखा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है? समझ गए मेरी बात को? तो इसका मतलब ये है कि हमें कम से अगर 50 मिनट का दे रखा है, तो हमें 40 मिनट में ही खत्म कर देना है अपना ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ। इतनी स्पीड अच्छी होनी चाहिए हमारी पकड़। तो इसलिए मैं बोलूँगा ट्रांसक्राइब करना सीखो, और जो भी टाइपिंग कर रहा है, मैं फिर बोलूँगा कंप्यूटर पे देख के टाइपिंग मत करो। कोई भी एक बुक ले लो, साइड में रखो, उसमें से देख के टाइपिंग क्या करो। तुम्हें आदत इस चीज़ की रहनी चाहिए, इस चीज़ की, ना कि इस चीज़ की। समझ गए? तो ये 2-3 चीज़ थी जो आपको काफ़ी अच्छी बेनिफिट देंगी, और थोड़ी छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो सबको ये बोलूँगा कि भाई अच्छे से मेहनत करो, और देखते हैं फिर क्या होता है, किस तरीके का मैटर आता है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा मैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।